जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप सभी मित्रों के लिए, तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आज का लेक्चर है दोस्तों यूपी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर को समझेंगे। प्रश्न पत्र 1 होगा दोस्तों, जो आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस से संबंधित होंगे। आपका जीएस से संबंधित होगा। इसकी परीक्षा तिथि दोस्तों, संभावित परीक्षा तिथि अभी निर्धारित नहीं है। जो इसका एग्जाम होना है यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कह सकते हैं मॉडल पेपर। किस प्रकार 140 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे आरओ एग्जाम में दोस्तों। कुल प्रश्न 140 है। आइए कुछ आप सामान्य जानकारी समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम देने से पहले ये सभी चीज़ें हमें आसानी से पता हो। अधिकतम अंक कितना होगा दोस्तों, मैक्सिमम अंक 140 और कुल प्रश्न 140 होगा। और समय कितना है, टाइमिंग दिया है आरओ एग्जाम के लिए दोस्तों 2 घंटे। 140 प्रश्न 2 घंटे का, और ऋणात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग का प्रावधान है दोस्तों 1/3। ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हुए दोस्तों। और सेकेंड प्रश्न यानी सेकेंड परीक्षा यानी सेकेंड प्रश्न पत्र होगा आपका दोस्तों सामान्य हिंदी से। सेकेंड प्रश्न सामान्य हिंदी से होगा। उसमें दोस्तों 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न यानी 60 क्वेश्चन कितने नंबर का, 60 नंबर के। और दोस्तों उसकी टाइमिंग होगी, आपका टाइमिंग होगा 1 घंटा। सेकंड पेपर के लिए 1 घंटा, फर्स्ट पेपर के लिए 2 घंटा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर को। किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यह टेस्ट सीरीज यानी यह मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। मुझे आशा है कि सभी जानकारी आप सभी मित्रों को आसानी से समझ में आ गई होगी, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यूपी आरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ए, यानी उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टैगा वन। टैगा वन किस क्षेत्र की विशिष्टता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी दोस्तों, यानी समशीतोष्ण क्षेत्र की है दोस्तों। ये फुल आपका मॉडल पेपर होगा, फुल मॉडल पेपर दोस्तों। आपका फुल मॉडल पेपर होगा आरओ एग्जाम एंड आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये फुल मॉडल पेपर टेस्ट कैसा रहा आप सभी दोस्तों के लिए। जरूर अपना कमेंट साझा करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका 140 प्रश्न जीएस के पूछे जाने हैं दोस्तों आरओ एग्जाम में। वो सभी पूरा फुल लेंथ है पेपर दोस्तों। आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न बनते चले आ रहे हैं एग्जाम में दोस्तों। एक तरफ आपका मरुस्थल होगा, दूसरी तरफ देश होगा दोस्तों। कौन सा मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। सोनोरन ये सोनोरन मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तकला मकान चाइना में यानी चीन में, कराकूम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। तो आपको बताना है राइट आंसर इसका कौन सा सुमेलित नहीं है। और कभी कभी हम दोस्तों हमारे दिमाग में चलता है कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, जैसे तकला मकान चाइना से मैच कर रहा है यही सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। नहीं वाले प्रश्न के लिए आप ऐसे गोला बना सकते हैं ताकि आपके दिमाग में पिंच करता रहे दोस्तों। तीसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी। कौन सा नहीं है, गिब्सन, ये ब्राजील में नहीं है। डी इज द राइट आंसर है दोस्तों। बाकी सब सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान चाइना, कराकुम तुर्कमेनिस्तान इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों किसकी तटरेखा सागरों में नहीं पाई जाती। काला सागर, सारगैसो सागर, अजो सागर, कैस्मियन सागर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चौथे का राइट आंसर बी। सारगैसो सागर में आपका तट रेखा नहीं होती दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका बी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका 5वां प्रश्न है। क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित आम की किस्मों में कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चौथा है मल्लिका है, अल्फांसो, आम्रपाली। तो 5वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी आम्रपाली एक ऐसा दशहरी आम है एक ऐसा आम है, एक आम की ऐसी किस्म है जिसमें दशहरी और नीलम की क्रॉस से विकसित की गई है, आम्रपाली आम।
आइए आगे बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये फुल मॉडल पेपर है दोस्तों, फुल 140 जीएस के जो प्रश्न हैं पाए आपके पूछे जाने हैं किसमें, आर एग्जाम में पूरा 140 प्रश्न का जीएस है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापक या मर्कैली मापक, फ्यूजिटा मापक, रेक्टर मापक। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। इस मॉडल पेपर से दोस्तों, इस मॉडल पेपर से हमें केवल ये सीखना है दोस्तों किस प्रकार एग्जाम में जीएस के प्रश्न पूछे जाने हैं। बाकी सिलेबस पे आप लोग कहेंगे तो सिलेबस को जल्द ही बता दिया जाएगा कि 95 एग्जाम के माध्यम से किस प्रकार के सिलेबस पूछे जाने हैं आर एग्जाम में जीएस के, एंड आपके सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर जीएस के एंड सेकंड पेपर हिंदी की जो भी सिलेबस होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जरूर बताइएगा, इस पर सिलेबस पर डिस्कस कर लिया जाएगा दोस्तों। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, साफिर सिम्पसन मापक, इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये रहा, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन है आपका सूची 1 सूची 2 में से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करके सही का उत्तर चुनना है दोस्तों। तो आइए हम लोग चुन लेते हैं सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, आइए समझते हैं फटाफट। देखिए सूची 1 सूची 2, उकाई कहाँ पाई जाती है? झारखंड, पतरातू गुजरात, पेंच महाराष्ट्र, दाभोल मध्य प्रदेश। तो इसका आइए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ये आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है, आप लोग जरूर बताइएगा ऑप्शन क्या है। तो कौन सा क्वेश्चन था ये दोस्तों? ये क्वेश्चन है आपका सातवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी है। आइए हम उसको देखते हैं बी का क्या ऑप्शन बनेगा, ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट है दोस्तों। यानी पहले का हो जाएगा आपका दूसरा यानी गुजरात, उकाई गुजरात में, एंड पहला है पतरातू झारखंड दोस्तों, एंड पेंच है आपका चौथा मध्य प्रदेश, दाभोल है आपका महाराष्ट्र। ये आपका सही मिलान है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो कौन सा जयमंडल रिजर्व है, वनस्पति उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य है? ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। 13वें का राइट आंसर हो जाएगा, 13वें का राइट आंसर है आपका ए। हम लोग दोस्तों 7वें प्रश्न से 13वें प्रश्न में चले गए थे, कोई नहीं। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या कहता है? बेतार संचार किसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट लगा लिए यानी स्टार कर लीजिए। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, आयन मंडल। आयन मंडल में ही बेतार संचार द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित होता है। किस मंडल के द्वारा? आयन मंडल के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके अगला प्रश्न सामने क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है दोस्तों। एक सूची में आपका कोयला क्षेत्र है, दूसरी सूची में देश है, मतलब कौन सा कोयला किस देश में पाया जाता है। डोनेट्स जर्मनी दिया है सामने, कुर्जिनेट्स यूके, लंकाशायर रूस, सार है यूक्रेन। तो 9वें का राइट आंसर दोस्तों, आइए हम इसका कूट वाला ऑप्शन देखते हैं। ये आपके सामने रहा ऑप्शन है, 9वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट का आपका डोनेट्स हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन, एंड कुजनेट्स हो जाएगा आपका थर्ड रूस में, लंकाशायर दोस्तों यूके, एंड सार है आपका जर्मनी। इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे दोस्तों, खनिज से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो इसे आप लोग बेहद ही शानदार तरीके से समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ये आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 9वें के बाद 10वां प्रश्न आएगा, आइए उसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या है? पारिस्थितिकी क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो ये भी इन्वायरमेंट का प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का। ईवी क्या? आइए देखते हैं, गाय है, मोर है, बाघ है, हरे पौधे। तो 10वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, हरे पौधे। एंड कथन, ये 11वां प्रश्न है दोस्तों, कथन एंड निष्कर्ष से संबंधित है। कथन कारण से कथन कह रहा है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण में है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब जो ऊपर वाला ए ऑप्शन, जो कथन ए वाला कथन है जो कह रहा है उसका फुलफिल कारण कर रहा है कि नहीं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, ये ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है इसमें राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। 11वें का राइट आंसर दोस्तों ए, यानी ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। मतलब मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। ये
राइट है, दोनों एक दूसरे के फुलफिल कर रहे हैं दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार कर लीजिए, बार बार ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी मित्र जानते होंगे ये वाला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों। 12वें का राइट आंसर बी, यानी रेड डाटा बुक संबंधित किससे, जो विलुप्त प्रजातियां हो जाती हैं उसको सूचीबद्ध होने के लिए रेड डाटा बुक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न 13वां, निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों प्रश्न है, आइए हम देखते हैं। पेपर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का ये भी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जयमंडल रिजर्व है, वनस्पति उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य है। तो 13वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, जयमंडल रिजर्व। आइए आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री से प्रश्न है, मेडाइवल हिस्ट्री से। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपका, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा बी, एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, दारुल सफा के नाम से जाना जाता था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखो है स्टार्ट। देखिए दोस्तों, आरओ एंड आपका एआरओ स्पेशल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों लेक्चर आपका चल रहा है किसका, मेडाइवल हिस्ट्री का दोस्तों, यानी मेडाइवल हिस्ट्री का चल रहा है दोस्तों। इस चीज़ को समझते रहिए, मेडाइवल हिस्ट्री का यानी मध्यकालीन इतिहास से लेक्चर चल रहा है। आज का दूसरा वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, उसे जरूर जाकर सॉल्व करिएगा, लेक्चर को कवर करिएगा दोस्तों। उसमें सभी फैक्ट को इंक्लूड किया गया है, एक भी फैक्ट एग्जाम में जो भी पूछे जाएंगे एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो लेक्चर को जरूर जाकर अटेंड करिए, देखिएगा जरूर दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों, लगातार लेक्चर चल रही है आरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे जरूर आप लोग देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 15वां है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला या करने वाली मध्यकालीन शासक शासिका कौन थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न उसमें इंक्लूड है दोस्तों, उस कल वाले टॉपिक में, यानी मेडाइवल हिस्ट्री वाले टॉपिक में इंक्लूड है। इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो 15वें का राइट आंसर है दोस्तों ई, इल्तुतमिश द्वारा ही चालू किया गया था दोस्तों उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एस्बेस्टॉस, धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 16वें का राइट आंसर आपका डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या हो जाएगा तो प्रतीक चिन्ह दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया, अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। तो 17वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। ठीक है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। बार बार पूछा गया है, साइंस का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ई। इसी प्रकार से दोस्तों आरओ एग्जाम में जीएस के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए, फॉर्मेट किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार लगातार दोस्तों आपका मॉडल पेपर यानी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, आप लोग जरूर इसे सॉल्व करते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा किस मित्र का कितना सही हो रहा है। आज का लेक्चर केवल इसीलिए अपलोड सामने है दोस्त लाया है, ताकि आप लोग क्वेश्चन का प्रारूप, उसका फॉर्मेट क्लियर कर लीजिए, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाने हैं, कितने पूछे जाने हैं, क्या उसकी सामान्य जानकारी, क्या इन्फॉर्मेशन है, सब पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप सभी मित्र कहेंगे सिलेबस पर चर्चा करने के लिए दोस्तों, सिलेबस पर भी चर्चा कर लिया जाएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 19वां। आइए देखते हैं दोस्तों, 19वां प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत में ढक कर। तो 19वें का राइट आंसर बी दोस्तों, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी मित्र नए चैनल को एक बार जरूर दोस्तों विजिट करिएगा K95 एग्जाम को। अगर सभी चीज़ें अच्छी लगी हों दोस्तों,
तो आप K95 एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज एंड लेक्चर को प्राप्त करने के लिए। बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों, जो भी नई वीडियो पहुंचे बने या तैयार हो, अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का ये लेक्चर यानी आज का ये मॉडल पेपर कैसा रहा आरोग्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड एंड आपका अगला है क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 20वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, क्लोरीन आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 20वें का राइट आंसर बी, क्लोरीन है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। किस्म क्या कह रहा है? बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है मेरास्मस, रतौगी, बेरी रिकेट्स। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, मेरास्मस राइट आंसर है ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170, अनुच्छेद 171। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अनुच्छेद 169 में अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आज की इस मॉडल पेपर से दोस्तों कई प्रश्न एज इट आरओ एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। आइए आज की वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा दोस्तों, मॉडल पेपर अच्छा है आरओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। सभी मित्र इस पॉलिटी के क्वेश्चन को सभी मित्र इस पॉलिटी के क्वेश्चन से परिचित होंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 23 का राइट आंसर है डी, कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की, उसका सभापति कौन है? KM पर्रिकर, AHN कुंजरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता। 24 का भी राइट आंसर है डी, बार बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, बलवंत राय मेहता इज द राइट आंसर 24 का। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने रहा। 25वां प्रश्न है आपका, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत की राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त हुई है। 25 का राइट आंसर 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। तो 25 का राइट आंसर सी दोस्तों, 15 जून 2005 को, सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर, टोल टैक्स, बार बार पूछा गया है। 26 का राइट आंसर है डी, मार्ग कर यानी टोल टैक्स, डी इज द राइट आंसर। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, एंड अगला इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार, मतलब दोनों हैं। 27 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा डी, इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, यानी डी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पादन, या शुद्ध राष्ट्रीय आय, या प्रति व्यक्ति उत्पाद। ये इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का प्रश्न है दोस्तों। बार बार इस तरीके के प्रश्न बार बार आपको देखने को मिलेंगे। 28 का राइट आंसर है डी दोस्तों, प्रति व्यक्ति उत्पाद, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। डी इज द राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी तमिलनाडु में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, डी, सी इज द राइट आंसर। आइए 30 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आपके स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ उद्योग, मतलब कौन से स्थान पे कौन सा उद्योग लगा है दोस्तों। चुर्क, ताला, फिरोजाबाद, खेल का सामान, अलीगढ़, सीमेंट, मेरठ, चूड़ियाँ। ये प्रश्न एज एट दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम में दोहराए जाते हैं दोस्तों।
तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों किससे क्या संबंधित है। इसका राइट आंसर देखते हैं। 30वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी आपका 30वां प्रश्न है ना। हाँ 30वां प्रश्न है दोस्तों। 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपका सी, यानी कौन सा किससे संबंधित है। आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं दोस्तों। सी इज द राइट आंसर है। फर्स्ट का हो जाएगा आपका सीमेंट, चुर्क सीमेंट से संबंधित है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ से संबंधित है, बार बार पूछा गया है। अलीगढ़ ताला से, मेरठ खेल के सामान से, ये सभी राइट आंसर हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 31वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका 31वां 31 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ हड़प्पी स्थल है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो मांडा राजस्थान, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। आप सब मित्र एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों बार बार पूछे गए हैं, तभी मेरे द्वारा बार बार आपको दोहराया जा रहा है, ताकि दोस्तों आप लोग को सभी चीज़ें एज एट क्लियर हो सके। तो आज का पेपर, आज का मॉडल पेपर इसीलिए दोस्तों आपके सामने लाया गया है, ताकि आप लोग को सभी चीज़ें एज एट क्लियर हो सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो मांडा राजस्थान है, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है, आइए हम देखते हैं दोस्तों। 31 का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी सी, ये इसका राइट आंसर है। मांडा आपका है दोस्तों जम्मू कश्मीर, एंड दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा है दोस्तों आपका राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ये इसका मिलान वाले क्वेश्चन है, राइट आंसर है। आइए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने, ये भी आपका सूची वाले प्रश्न है। सूची वाले प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना है। एक तरफ आपकी वैदिक नदियाँ हैं, मतलब वैदिक नदियाँ, दूसरी तरफ आधुनिक नाम, मतलब जो वैदिक काल में जो नदियाँ नाम से पहले थी, अब वो आधुनिक नाम उनका क्या हो चुका है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। कुंभा, गंडक, परसड़ी, काबुल, सदानीरा, रावी, सुतुद्री, सतलज। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है, आइए हम लोग इसे कूट के माध्यम से राइट आंसर समझते हैं दोस्तों। 32 का राइट आंसर दोस्तों है बी। 32 का राइट आंसर है दोस्तों बी। 2 3 1 4 ये है इसका राइट आंसर। कुंभा काबुल के नाम से जानी जाती है दोस्तों, परुसड़ी रावी के नाम से जानी जाती है, सदानीरा गंडक के नाम से, सुतुद्री सतलज के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न था ये दोस्तों आर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए 31 का क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो 33 का राइट आंसर दोस्तों ए, बोध गया। 33 का राइट आंसर दोस्तों बोध गया, ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं की बात बोल रहा है दोस्तों। कपूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद अशोक घोष। ये दोस्तों एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण बुकों से, यानी इस प्रकार के अवश्य क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए हम इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, क्या है 34 का राइट आंसर है आपका ए। तो ए कपूर मंजरी ये नहीं है, बल्कि मालविकाग्नि मित्रम कालिदास से संबंधित है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त से, सौंदरानंद अशोक घोष से। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बुक हैं दोस्तों, उसका लेक्चर चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जरूर जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं सभी चीज़ें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है 35। वह प्रसिद्ध आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। चंद्रप्रभ सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। 35 का राइट आंसर दोस्तों बी, हरिविजय सूरी। ये बार बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। शंभूजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों डी, ताराबाई। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है 37वां। क्या है प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। 12 एवं 16 वर्ष, 14 एवं 18 वर्ष, 15 21 वर्ष, 16 22 वर्ष। तो 37 का राइट आंसर दोस्तों बी, 14 से लेके 18 वर्ष, ये इसका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। आइए हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने प्रश्न वो भी पूछा था, महत्वपूर्ण प्रश्न था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके समाचार पत्र होंगे, दूसरी तरफ भाषा, मतलब कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में संकलित था। भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजामित्र आपका हिंदी, नायक मराठी। तो हम आइए 38वें के प्रश्न का राइट आंसर कूट के माध्यम से देखते हैं। ये आपका इसका, तो 38वें का राइट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर है। भारत मित्र आपका है दोस्तों तीसरा, यानी हिंदी में था। राष्ट्रमत आपका चौथा मराठी में, एंड अगला प्रजामित्र दूसरा है गुजराती में, और नायक है आपका बंगाली में दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
38 का 39 का राइट आंसर देखते हैं। प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, 39 का डी, विट्ठल भाई पटेल। आप सभी मित्र भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए और सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों किसका किस मित्र का कितना सही हो रहा है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। 140 प्रश्न जीएस की पूछे जाने हैं फर्स्ट पेपर में सामान्य अध्ययन से, और सेकंड पेपर आपका सभी जानते हैं हिंदी से है। ठीक है, तो उसको जल्द ही दोस्तों हिंदी का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। सभी मित्रों का कमेंट आ रहा है बार बार कि सर आपका हिंदी का लेक्चर भी स्टार्ट करिए। जीएस का लेक्चर स्टार्ट है ऑलरेडी दोस्तों, चैनल पर अपलोडेड है, सबकी पीडीएफ आपका कमेंट प्ले लिस्ट बनी हुई है, सब लोग जाकर उससे वॉच करिए वीडियो को। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो 140 में जरूर बताइए दोस्तों किस मित्र का कितना सही हो रहा है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है आज का यह मॉडल पेपर आर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आइए, तो इसका राइट आंसर है 39 का राइट आंसर हो गया डी, विट्ठल भाई पटेल। कौन है? डी इज द राइट आंसर है 39 का। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है? 40वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके कांग्रेस अध्यक्ष होंगे, दूसरी तरफ अधिवेशन स्थान, मतलब कौन सा अधिवेशन स्थान पर कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे? डॉक्टर एम अंसारी हरिपुरा, पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर, सरोजिनी नायडू मद्रास, सुभाष चंद्र बोस नासिक। तो आइए हम इसे कूट के माध्यम से राइट आंसर देखते हैं। ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर एम ए अंसारी किसका है? तीसरे संबंधित से मद्रास से, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से, एंड सरोजिनी नायडू दूसरों हरिपुरा से, एंड सुभाष चंद्र बोस है आपका। ये तो गड़बड़ हो गया दोस्तों, देखिए डॉक्टर एम अंसारी थर्ड है, एंड पुरुषोत्तम दास टंडन चौथा, और सरोजिनी नायडू आपका दूसरा, एंड सुभाष चंद्र दूसरा सॉरी यहाँ कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 41 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए उसे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 41, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में। 41 में राइट आंसर दोस्तों जाएगा ए, अफगानिस्तान में। देखिए प्रश्न कुछ प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएंगे दोस्तों जिसे आप एकदम ही नहीं जानते होंगे, तो आप उसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो आपको आ रहे हैं, जो आप कर सकने में योग्य हैं दोस्तों, उसी को प्रश्न को टच करिए। जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है तो उस पर कोई मतलब उसे सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, उस पर दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, अगले प्रश्न की तरफ आइए बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों 42वां प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने 42वां प्रश्न है। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? नहीं की बात बोल रहा है दोस्तों। बार बार जितने भी प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार के आ रहे हैं, सभी में नहीं वाली बात आ रही है, किसी में हाँ की बात नहीं आई है। इस चीज़ को समझते रहिए, ध्यान में अवश्य देते रहिएगा। कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों है। तो 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, आपका सरसों नहीं है, डी इज द राइट आंसर है। आइए, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए, शरावती है, नर्मदा, माही, साबरमती। तो 43 का राइट आंसर दोस्तों बी, नर्मदा ऐसी नदी जो 2 पर्वतों के बीच से बहती है। सभी मित्रों को पता होगा इसका राइट आंसर। आप सभी मित्र तैयारी कर रहे हैं आर एग्जाम की, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा इसका राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44वां, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। नागल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी इज द राइट आंसर। ये गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। 45 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। 140 प्रश्नों में से 41 का ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में आपके दोस्तों सागौन के वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है, आगामी एग्जाम में भी यानी अपकमिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 46 प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में खनन क्षेत्र है, जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया था, खनन यानी खनिज से अवश्य प्रश्न बनेंगे दोस्तों। 2 से 3 प्रश्न एक तरफ आपके खनिज है, मतलब किस खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज निकाला गया है? गुरु महिसानी, सीसा, तलचर, यूरेनियम, जादूगोड़ा, लौह अयस्क, जावर, कोयला। तो 46 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आइए हम देखते हैं कूट के माध्यम से।
ए इज द राइट आंसर है इसका दोस्तों ए। 3 4 2 1 मतलब फर्स्ट का गुरु महसानी का, आपका लॉएस्क तलचर का दोस्तों कोयला, जादूगोड़ा दूसरा यूरेनियम, जावर है सीसा। ये इसके सही मिलान है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 का राइट आंसर हो गया। 47 का राइट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इसे भी स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। अनाईमुड़ी है, दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। सभी मित्रों को पता होगा, सभी मित्र तैयारी कर रहे हैं। तो 47 का राइट आंसर है आपका ए, अनाईमुड़ी है। डी सी ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी, अर्जेंटीना है, फिर भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है दोस्तों। ये इसका राइट क्रम है दोस्तों, सही क्रम है, आरोही क्रम है, आरोही क्रम है दोस्तों इसमें। 49 का राइट आंसर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। 49 का राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे। ये दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये मैपिंग से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो मैपिंग को जरूर आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि मैपिंग से प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप लोग K95 एग्जाम पर बने रहिए दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए दोस्तों। जल्द ही दोस्तों आपका मैपिंग का भी क्लास स्टार्ट होगा, तो आप लोग जरूर K95 एग्जाम पर बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक बनेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ये फुल मॉडल पेपर है दोस्तों, 140 नंबर के GS के। तो आइए 50वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है आपका 50वां दोस्तों क्वेश्चन है। एक तरफ सुमेलित करने वाला प्रश्न है, एक तरफ वायु प्रदूषक है और दूसरा प्रभावकारी अंग। मतलब कौन से वायु प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है। एस्बेस्टॉस, धूल, मस्तिष्क, सीसा, उदर, पारा, फेफड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त धाराएं। तो आइए इसे हम कूट वाले के आंसर देखते हैं। 50 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। 50 का राइट आंसर बी दोस्तों। कौन सा है, बी। क्या है, बी, यानी ए का तीसरा हो जाएगा फेफड़ा। एस्बेस्टस, धूल से फेफड़ा खराब होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। सीसा से आपका मस्तिष्क, पारा से दोस्तों उदर, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 प्रश्न देखते हैं। ये आपका तो 51 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। बार बार एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा यह प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। रिपीटेड भी प्रश्न होता रहता है। 51 का राइट आंसर है डी दोस्तों, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर 51 का। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, किससे था। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भाग पर, 3/18 उसमें से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर दोस्तों ए, 3/20 भाग पर भूभाग पर नील की कृषि करना, ये 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है। तो ए इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। एक तरफ जैवमंडल स्थल है, दूसरा आपका स्थापना वर्ष है। तो नीलगिरी किस सन में स्थापित हुआ, तो 2000। एंड नंदा देवी 1989, सुंदरवन 1988, कंचनजंगा 1986। तो 53 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आइए हम इसे कूट में देखते हैं। ये रहा आपका इसका राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न बी इज द राइट आंसर है। 4 3 2 1, यानी आपका नीलगिरी 1986 में पूछा गया है। एंड दूसरे का तीसरा हो जाएगा 1988, सुंदरवन 1989 में, कंचनजंगा 2000 में दोस्तों। इनको तो आप बिल्कुल एज एड दोस्तों तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो चारों हैं ना, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आज का जो ये मॉडल पेपर है दोस्तों, आर एग्जाम के लिए बेहद ही इफेक्टिव है दोस्तों मॉडल पेपर। इसमें आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी पता हो जाएगा, जो एग्जाम में एज एड पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यह प्रैक्टिस सेट एंड जो मॉडल पेपर चल रहा है, टेस्ट सीरीज, इसी तरह चलती रहेगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका हिंदी का, GS का दोनों दोस्तों लगातार आपके 95 एग्जाम पर देखने को मिलेगा। 54 राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर में, पूना में, लखनऊ में एंड नई दिल्ली में। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों ए है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप या जीवोम निकेत। 55 का राइट आंसर दोस्तों जगह बी, पदछाप, यानी पारिस्थितिकी पदछाप के नाम से जाना जाता है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है 55 का, ये रहा आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 56। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरी प्रदूषण,
सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। 56 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, सागरीय जल की सामान्य तापमान में वृद्धि, तो जिससे प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग का समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एनवायरमेंट का। आइए हम आगे बढ़ते हैं 57 प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवी वनों में। आप लोग दोस्तों एग्जाम दे रहे होंगे, इस ये वाला जो क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड भी प्रश्न है दोस्तों। 57 का राइट आंसर दोस्तों ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? बेहद ही वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं, किस अधिवेशन में कहा था। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 58 का राइट आंसर दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास 1927, कराची अधिवेशन 1931। तो 58 का राइट आंसर दोस्तों डी, कराची अधिवेशन 1931 में यानी 1931 में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद बना रहेगा, गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी दोस्तों पता होगा, बी इज द राइट आंसर, वाष्पीकरण के कारण। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्तों पता होगा। डी बी इसका राइट आंसर है, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। और साइंस का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका 61वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी को, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा, जल की। 61 का राइट आंसर दोस्तों ए, प्लेटलेट्स। 61 का राइट आंसर दोस्तों ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप यानी डुलेक्स द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी बायोलॉजी का दोस्तों। वाटसन एवं क्रिक ने, फिशर तथा हाल्डानी ने, लेमार तथा डार्विन ने, या आपका अगला ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो 62 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, वाटसन क्रिक ने द्विहेलिक्स डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था। आइए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है दोस्तों एमआरआई क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों ये आपके सामने है, क्वेश्चन है एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटेस्टाइन्स। ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों बार बार। 63 का राइट आंसर है सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, सी इज द राइट आंसर है। सीम का भी सीम का पूरा स्वरूप क्या है दोस्तों? ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आइए इसे भी समझते हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का प्रारूप है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं 65 प्रश्नों की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। 65 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति द्वारा। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये पॉलिटी क्वेश्चन है, पॉलिटी का यानी आपका संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं? तो इसे स्टार कर लीजिए, बीवी गिरी है, एन संजू रेड्डी, के.आर. नारायण, जाकिर हुसैन। 66 का राइट आंसर है बीवी गिरी, संबंधित आपके ट्रेड यूनियन आंदोलन से। अगला है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा पर, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, किसी भी परिस्थिति में, या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। ये भी 67 का राइट आंसर है बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो ऐसा कानून बनाया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए 68 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। ये 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों कूट में, तो आपको बताना है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों इज द राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, यानी चौथा छोड़कर बाकी 3 सही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत। आइए 69 प्रश्न है ये आपके सामने, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली
एंड डॉक्टर कोहली बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 69 का राइट आंसर सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी इज द राइट आंसर। बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न क्या कह रहा है? 70 इसका राइट आंसर आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 70 का राइट आंसर दोस्तों का बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बी इज द राइट आंसर है। दोनों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा हर चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, ताकि मॉडल पेपर अच्छे से आपको क्लियर हो सके, ताकि सभी एग्जाम जब आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन आपको पता हो दोस्तों, तभी एग्जाम क्लियर होने का पूरी कोशिश की जा सकती है दोस्तों। तो आप लोग चीज़ों को समझते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, आर एग्जाम की। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज के जो फुल मॉडल पेपर था दोस्तों, इसमें 140 प्रश्नों में लगभग आपके कितने सही हुए हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर कैसा रहा। और जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, K95 को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्व पेपर एंड लेक्चर वाइज की वीडियो पाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71 क्या कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आज की वीडियो दोस्तों पूरा वॉच करिएगा, बीच में स्किप ना करें वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो 71 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने। 72, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा। 72 का राइट आंसर दोस्तों ए, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का प्रश्न है ये दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। 73 का राइट आंसर है ई, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात सबसे अधिक है शिशु की। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में, देहरादून में, मुंबई में, हैदराबाद में। इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे, इस चीज़ को भी समझते रहिए और सभी चीज़ों को अच्छे से तैयारी करते रहिए। 74 का राइट आंसर दोस्तों बी, देहरादून में आपका दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है। आइए 75 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका 75 प्रश्न सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आपके दोस्तों सूची 1 हड़प्पा, सावधान 837, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा नर्तकी मूर्ति, मोहनजोदड़ो जूता हुआ खेत, किससे क्या मिला है दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं। 75 का राइट आंसर कूट के माध्यम से देखते हैं। डी इज द राइट प्रश्न है दोस्तों, 1 2 4। आइए देखते हैं, ये है पहले का राइट आंसर है दोस्तों। हड़प्पा से सावधान 837 मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन है ये दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका मॉडर्न इतिहास दोस्तों यानी आधुनिक इतिहास एंड मध्यकालीन इतिहास, दोनों लेक्चर स्टार्ट है, लगातार लेक्चर जा रहा है दोस्तों, उसमें जरूर आप लोग देखते रहिए। आर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर हैं दोनों दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज लेक्चर स्टार्ट कर दिया गया K95 एग्जाम पर दोस्तों। कृषि विकास के लिए नहर खुदवाने के लिए संदर्भ में दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये मेडाइवल प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया बेगम। 76 का राइट आंसर है दोस्तों सी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस। तो 77 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस से संबंधित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और सभी संबंधित इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। बार बार देखिए प्रश्न सूची वाले आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार सूची 1 से ज़्यादा प्रश्न पूछे इस समय जा रहे हैं दोस्तों। संबलपुर मतलब एक तरफ स्थान है दोस्तों, और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष है, मतलब किस स्थान को अंग्रेजों ने किस सन में विलय किया था? संबलपुर, सतारा, अवध, झांसी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों। 78 का राइट आंसर है बी, सतारा को 1849 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया गया था, बी इज द राइट आंसर है। आइए 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं इसका
किस सन में कौन सा विलय हुआ था अंग्रेजों द्वारा? तो आइए देखते हैं। देखिए, संबलपुर का आपका दोस्तों 1849 में, सतारा का 1848 में, अवध का दोस्तों 1856 में, झांसी का 1854 में। सतारा और अवध, झांसी बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और कूट वाले प्रश्न तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाते हैं दोस्तों, जैसे संबलपुर का, सतारा का, अवध का, झांसी का। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आइए इसको समझते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आर सी मजूमदार, सैयद अहमद खां, सैयद अहमद रॉबर्ट्स कुपलैंड। तो 79 का राइट आंसर दोस्तों ए इज द राइट आंसर है। 1857 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेंगे, तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना के दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। 1857 से क्रांति से संबंधित, यानी 1857 की क्रांति से संबंधित जो लेक्चर है वो चैनल पर अपलोडेड है। आर ओ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी चीज़ें मेंशन किया गया है दोस्तों। वहाँ से जाकर उस लेक्चर को जरूर देखिए। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके 1857 की क्रांति से, सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे दोस्तों। जरूर जाकर उसको देखिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है आपसे मित्र, जरूर जाकर उस वीडियो को देखिए। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र, शिशिर कुमार घोष, हरिश्चंद्र। 80 का राइट आंसर है बी, बंकिम चंद्र। आइए 81 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? इसे भी स्टार कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। 81 का राइट आंसर है दोस्तों आपका ए, जवाहरलाल नेहरू। ए इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्नाकुला प्रेस एक्ट, रॉलेट अधिनियम, सती प्रथा प्रतिबंध, बूट्स डिस्पैच। ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये किस किस सन में थे, उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया, आप लोग उसे सही से व्यवस्थित कर सकते हैं जब सभी चीज़ें पता होंगी। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, 3 4 1 2, सी इज़ द राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस मॉडल पेपर में दोस्तों हम केवल फॉर्मेट को समझ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं आर एग्जाम में दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे कथन दिए गए हैं और कथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है। गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है और कारण है अधिकांश लौह धात्विक अलौह धात्विक खनिज धारवान सेल से संबंधित हैं, समूह से संबंधित हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। 83 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा बी, यानी कि आपका ये है। इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ऊपर वाले में सही व्याख्या करता है लेकिन और दूसरे में नहीं करता। दोनों ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो ए है वो आर की व्याख्या नहीं करता, बस यही गलत है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? सभी दोस्तों पता होगा इसका राइट आंसर 84 का अरौली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो 84 का राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। निम्न में से क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न ये आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है निम्न में से कौन एक सुमिलित नहीं है? एक फसल है, दूसरी तरफ रोग है। कौन सा फसल किस रोग से संबंधित है? धान, उकटा, सरसों, सफ़ेद गेराई, बाजरा, कंडुआ या मूंगफली टिक्का। 85 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी आपका धान, उकटा इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपके सामने। क्वेश्चन है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? स्टार कर लीजिए, क्योंकि बांध से एक दो प्रश्न आवास एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कृष्णा नदी, सतलज, आपका गोदावरी, नर्मदा। 86 का राइट आंसर दोस्तों बी, सतलज नदी पर आपका कोल बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 87 प्रश्न क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके सामने प्रश्न है आपका। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 गद्दीस, मेघालय, टोडा, हिमालय प्रदेश, खासी, मणिपुर, नगा, तमिलनाडु। मतलब कौन सी जातियाँ किस देश में स्थित हैं, इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए हम लोग देख लेते हैं। कूट में ऑप्शन दिया गया है, तो आइए समझते कौन सा प्रश्न है। 87 का राइट आंसर है डी। कौन सा है? डी। क्या है? दूसरा, चौथा, तीसरा। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट का है आपका हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खांसी आपका मणिपुर, नगा मेघालय। इधर एक मिनट, यहाँ पे खांसी है आपका
वन मेघालय, खासी मेघालय में पाया जाता है, नागा आपका पाया जाता है मणिपुर में, नागा मणिपुर में। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ये भी सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ महासागर है और सबसे गहरा स्थान पूछ रहा है महासागर का। प्रशांत महासागर, जावा ट्रेंच, अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, हिंद महासागर, मेरियाना ट्रेंच, आर्कटिक महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं ऑलरेडी उसमें 4 प्रश्न तैयार होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ को जरूर समझते रहिए। बी इज द राइट आंसर है इसमें दोस्तों। आइए हम उसका ऑप्शन देख लेते हैं कूट में। बी राइट आंसर है, मतलब प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच है, और अटलांटिक प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, हिंद महासागर का जावा ट्रेंच, आर्कटिक का आपका यूरेशियन बेसिन है। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 89 का राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। राइट आंसर क्वेश्चन है सूची 1 मिलान करने वाले हैं। एक तरफ खनिज है, देश है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों खनिज से ही है। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न भी देखने को मिल सकता है खनिज से। चांदी चिली, अभ्रक रूस संघ, लौ अयस्क मेक्सिको, तांबा भारत। तो आइए इसका हम कूट देखते हैं दोस्तों। कूट क्या कह रहा है, आइए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें बताना है, आइए देखते हैं। चांदी है आपका मेक्सिको, एंड अभ्रक है भारत, लौ अयस्क है आपका दूसरा रूसी संघ, एंड तांबा है चिली। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों। आपका चांदी है आपका थर्ड मेक्सिको, और अगला है अभ्रक है चौथा भारत, लौ अयस्क है दोस्तों रूसी संघ, तांबा है चिली। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 90 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, मिशिगन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। पूर्णतः है, ये भी समझते रहिए, क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। गैबन है, गिनी बिसाऊ, गुयाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुयाना। जैसा कि मैं पहले बताया, ये मैपिंग से प्रश्न है दोस्तों। मैपिंग से कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्द ही K95 एग्जाम पर दोस्तों मैपिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सभी चीज़ें एक एक कर आसानी से तैयार होती रहेंगी, क्योंकि लेक्चर आपका RO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर स्टार्ट कर दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार। मतलब सभी सिलेबस जो हैं एग्जाम में पूछे जाने हैं, GS के सभी उसी सिलेबस के अनुसार सभी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं K95 एग्जाम पर। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी मित्र का कितना सही हो रहा है 140 प्रश्नों में से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला है, आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न है। ग्रीन वाश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। 92 का राइट आंसर है दोस्तों डी, पर्यावरण का संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन वाश इंगित करता है। निम्नलिखित में से किस में 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई है। केरल, गोवा, नागालैंड, मेघालय। 93 का राइट आंसर है दोस्तों सी, नागालैंड में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 94 का क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। सभी दोस्तों पता होगा, बी द राइट आंसर गन्ना ही है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही आरोही क्रम है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 95 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, इटावा है। बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। जनगणना से भी प्रश्न 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। आगरा में है, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो 96 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, वाराणसी में है दोस्तों। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्यमा रेखा कहलाता है। तो इससे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। तो इसका 4 ऑप्शन इस सामने दिया गया दोस्तों। इसको राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। 97 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 82.5 डिग्री, यानी 82 82.5 डिग्री पूर्वी दोस्तों। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 98 का राइट आंसर दोस्तों क्या है, आपके सामने है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो 98 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा डी, सोनभद्र में आपका अगरिया जनजाति निवास करती है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका 99 क्वेश्चन, मॉडल पेपर चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं है, विश्व दिवस एक तरफ आपके विश्व दिवस दिए हैं, उसकी तिथि दी गई है।
4 ऑप्शन दिए गए इसमें दोस्तों, तो आप लोग बताइए 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 20 जल दिवस 22 अप्रैल। ये आपका सुमिलित नहीं है, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला और सभी सुमिलित है, इस चीज़ को भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रश्न आप में बुक से दिवस से 1-2 प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 322, 324, 326। 100 का राइट आंसर है दोस्तों सी, अनुच्छेद 326 दोस्तों, 324, आर्टिकल 324 दोस्तों। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न है। जो टॉपिक हमें पता है दोस्तों, एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जाने, जैसे दोस्तों बुक से प्रश्न आएंगे, एंड आपका महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आएंगे, महत्वपूर्ण आपका थीम से प्रश्न आएंगे। जो टॉपिक हमें पता है उस टॉपिक को ऐसा तैयार कर लीजिए दोस्तों, ताकि वहाँ से अगर प्रश्न बने गलतियाँ ना हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 101 प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। 101 का राइट आंसर दोस्तों बी, कनाडा राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ये भी आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है पॉलिटी सेगमेंट का। अनुच्छेद 39, 60, 61 इनमें से कोई नहीं, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 61, 31 इज द राइट आंसर है महाभियोग से संबंधित राष्ट्रपति पर। आइए आगे बढ़ते हैं। 103 प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आप लोग पढ़कर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में किस मित्र का कौन सा राइट आंसर होगा। 103 का राइट आंसर है दोस्तों डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं है, बाकी यह तीनों उससे संबंधित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 104वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना। 104 का राइट आंसर दोस्तों सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार, मौलिक डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को मौलिक कर्तव्य हुए, मौलिक अधिकार हुए, और इनसे प्रश्न अवश्य एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को अच्छे तैयार कर लीजिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 39वें संशोधन द्वारा, 41वें, 42वें, 44वें। तो 105 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एक सी आपका, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं दोस्तों, उसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए। जल्द ही दोस्तों उस पर एक वीडियो बनाकर जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं दोस्तों, उसे कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, क्योंकि संशोधन से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो महत्वपूर्ण पुराना है और जो नए करंट में चल रहे हैं, तो वहाँ से प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो किस पे? 106 का राइट आंसर दोस्तों ए, भारतीय संविधान से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 106, 107वां प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 208, 212, 213, 214। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। 107 का राइट आंसर सी, 213 इज द राइट आंसर है। राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए दोस्तों, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हुआ, इनसे प्रश्न लगातार एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सभी चीज़ों को देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से बनते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 108वां क्वेश्चन है आपका, सूची मिलान करना है। एक तरफ जयमंडल भंडार है, अवस्थिति पूछा है। नोकरेक केरल, मानस असम, दिहांग दिबांग मेघालय, अगस्तमलाई अरुणाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं इनका कूट का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका कौन सा प्रश्न है? 108वां देखते हैं। बी द राइट आंसर है। फर्स्ट का नोकरेक आपका मेघालय में, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई केरल। ये भी इसमें 4 प्रश्न आपको आसानी तैयार हो गए हैं, ताकि अगर इन्हीं में से कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न तैयार किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है? तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं का समाप्त करना वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। इसी का ये मीन्स है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 110वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? तो स्टार कर लीजिए इसे। तो 110 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, इसने संस्तुति की है कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 111वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से?
भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। ये 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो ए इज द राइट आंसर है, ए एक और थर्ड, कृषि क्षेत्र से एंड विनिर्माण क्षेत्र से राइट आंसर है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी 111वें का राइट आंसर है ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 112वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपका 112वां प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। 140 प्रश्न जीएस के पूछे जाने हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनेगा, सभी चीज़ें एक एक कर चीज़ों को देखते रहिए, तभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। प्रश्नों का कैसा फॉर्मेट है, जो मित्र इस बार एग्जाम देना है आरओ यारो के लिए, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, वो जरूर मित्र आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी चीज़ें आसानी से समझेंगे तभी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट विचारणीय है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत, जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो ए इज द राइट आंसर है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं किसमें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों से। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र का प्रश्न था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 114वां क्या है, संघ सरकार के राजस्व व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है, प्रमुख आर्थिक सहाय या पेंशन, वेतन व भत्ते, ब्याज अदायगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी, ब्याज अदायगी, डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ये आपके सामने क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है, किसके अनुशंसा पर दिया जाता है, तो 115 का राइट आंसर दोस्तों ए, वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। डी इज द राइट आंसर है, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका 117वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, तो कौन सी संस्था है, सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, 118वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक इज द राइट आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना को जिस नदी के तट पर पराजित किया था वह कौन सी नदी थी, इसे स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन हिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रावी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा। तो 119वें का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी नर्मदा नदी पर पराजित किया था। आइए हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा सहायक है, सभी दोस्तों पता होगा इसका राइट आंसर सी, यानी विटामिन सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये भी मैपिंग से प्रश्न है, इंडियन मैपिंग से, इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग से। 121 का राइट आंसर है बी दोस्तों, नागालैंड। अब 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए बाघ की संख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट भी लगभग आपके दोस्तों कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राइट आंसर दोस्तों 122 का बी, मध्य प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं, 12वें, 8वें, 36वें, 28वें। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट का दोस्तों। 123 का राइट आंसर दोस्तों सी, 36वें स्थान पर रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, स्टार कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। सूचकांक से 1-2 प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। और इंडिया की रैंकिंग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी दोस्तों, किस रैंकिंग में भारत का स्थान है ये ज़्यादा पूछा जाएगा दोस्तों, 85वां, 94, 55वां या 64वां। 124 का राइट आंसर दोस्तों ई, 85वें स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 125वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, 5.9% होगा दोस्तों। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस मद में सर्वाधिक खर्च अनुमान व्यक्त किया गया है, तो इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों, परिवहन, रक्षा क्षेत्र में, ब्याज, ग्रामीण विकास के रूप में। तो 126 का राइट आंसर दोस्तों सी, ब्याज के क्षेत्र में दोस्तों अनुमान व्यक्त किया गया है, सर्वाधिक खर्च किया जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का निर्यात किस देश के साथ सर्वाधिक रहा है? चाइना, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई एंड रूस। 127 का राइट आंसर दोस्तों बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर है बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है दोस्तों? तो 128 का राइट आंसर दोस्तों सी, 300 करोड़ दोस्तों। ये करंट के सभी प्रश्न हैं दोस्तों, आप यहाँ से आंकड़ा लगा सकते हैं, किसी ने प्रश्न करंट की पूछे जाएंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 129वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये आपके सामने। क्वेश्चन है देश के पहले रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब और कहाँ किया है? तो ये राइट आंसर दोस्तों ए, 24 मार्च 2023 वाराणसी में किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 130 उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? इसे स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट का। 2032, 2041, 2028, 2047, कब तक? बी, 2041 तक। इसे स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए 131 में क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है वर्ष 2023 में बंजर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पैंट फैक्ट्री का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका हरदोई उत्तर प्रदेश में दोस्तों। लगभग कितने परसेंट आपको देखने को मिलेंगे सर करंट से? 20 से 25% आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में दोस्तों। इस पर जल्दी आंकड़े के अनुसार आंकड़े के साथ हम प्रस्तुत होंगे। लगभग कितने परसेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर कैसा रहा आर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए चैनल पर वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए दोस्तों। आइए, भारत और फ्रांस की सेना के बीच संपन्न हुआ वह सैन्य अभ्यास तिरुवनंतपुरम के पंगोड़े सैन्य स्टेशन पर मार्च 2023 में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ था, कौन हुआ था? 132 का राइट आंसर दोस्तों बी, फ्रेंजेक्स 2023। सैन्य अभ्यास से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा से सटे गांव किरीथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया है? तो 133 का राइट आंसर दोस्तों सी, वो अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 134वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है अगला, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? वाराणसी, हुबली, इंदौर, गांधीनगर। 35 का राइट आंसर दोस्तों बी, हुबली में किया गया दोस्तों। सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? 2022 का शिव शंकरी, धन्या राजेंद्र, बालकृष्ण जोशी, डॉक्टर माधवा हाड़ा। 136 का राइट आंसर दोस्तों ए, शिव शंकरी जी को। आइए आगे बढ़ते हैं। 137वां प्रश्न देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर का। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एस.एम. भैरप्पा, दीप कधर या दीपक धर, वाणी जयराम, सुधा मूर्ति। 137 का राइट आंसर दोस्तों सी, वाणी जयराम जी को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पुरुष हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? बेल्जियम, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है। तो कौन है आपका? बी, जर्मनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका 139 का ए, मध्य प्रदेश में। आज का लास्ट प्रश्न है। आज का जो मॉडल पेपर है आर एग्जाम का दोस्तों, मॉडल पेपर किसका है दोस्तों? ये मॉडल पेपर है आपका आर एग्जाम का दोस्तों। बेहद ही इंपॉर्टेंट था, 140 प्रश्न थे। जीएस का फुल मॉडल पेपर था ये आपका। जीएस का सेकंड पेपर है आपका हिंदी का। जल्दी उसका भी लेक्चर अपलोडेड होगा K95 एग्जाम पर। आप लोग चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बनेगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। आज का क्या मैं आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 2030। वर्ष 2030 तक का शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आज का यह मॉडल पेपर कैसा रहा। इसी प्रकार दोस्तों टेस्ट सीरीज आर की चलती रहेगी। आप लोग वीडियो के चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में आर के और हिंदी के भी 60 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों किस मित्र कितना सही हो रहा है। जीएस के 140 प्रश्न हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।